हेलो दोस्तों, मैं सी आर शर्मा चेयरमैन वीएसआई और मैं आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम नवंबर 20 की ऑल इंडिया 44th रैंकर विकास कालानी से। तो विकास, ये आपको एक तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जब आपका रिजल्ट आया तो आप एक तो बताएं कि रिजल्ट कैसे देखा आपने और उसका क्या रिएक्शन रहा आपके लिए। थैंक यू सर। रिज़ल्ट मेरे भैया ने देखा था। उन्होंने मुझे बताया कि तेरे 625 मार्क्स आए हैं और 44th रैंक आई है। तो मैं बहुत खुश था, मेरे पेरेंट्स वगैरह सब खुश थे और मेरे रिलेटिव्स सभी का कॉल आया बधाई के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्होंने मुझे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग थी। अच्छा विकास, जैसा कि आपने सारे सब्जेक्ट वीएसआई से पढ़े हैं तो आप ये बताओ कि वीएसआई आपने कब ज्वाइन किया था और वीएसआई के बारे में आपको किसने बताया था। 12th कंप्लीट होने के बाद मुझे सीए करना था। तो मैंने वीएसआई का एक टैलेंट एग्ज़ाम था कॉमर्स का अर्जुन, मैंने वो किया। उसके बाद मैंने फाउंडेशन से ही वीएसआई ज्वाइन कर ली। वीएसआई का पास रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे काफ़ी रैंक्स थी। तो मैंने रैंक के लिए ही वीएसआई ज्वाइन किया था और मैंने फाउंडेशन से ही वीएसआई स्टार्ट कर ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, जैसे कि आपने जब एक क्लासें चालू करी है और वीएसआई का जो सिस्टम है कि क्लासेज हैं, मॉक टेस्ट है और जो पर्सनलाइज गाइडेंस है, उसमें एक एक चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है। क्लासेस बहुत ही अच्छी हुई। टीचर्स फैकल्टीज़ कॉल पे अवेलेबल थी, कोई भी डाउट्स होता तो हम उनसे पूछ सकते थे। और मॉक टेस्ट का बहुत अच्छा रोल था, उसकी वजह से पढ़ाई हो जाती थी। एक पढ़ाई मॉक टेस्ट से पढ़ाई का बहाना मिल जाता था। और सर आपकी पर्सनलाइज गाइडेंस, आप हर मॉक टेस्ट सीरीज़ के बाद हमें कॉल करते थे। तो उससे सर बहुत बेनिफिट मिला। अच्छा, जैसा कि आपकी क्लासेज इस बार ऑनलाइन हुई है क्योंकि आपने फेस टू फेस चालू किया था लेकिन ऑनलाइन में कन्वर्ट करना पड़ गया था। तो जब आपकी ऑनलाइन क्लास चालू हुई तो उसमें कोई किस तरीके से फील रहा आपका। ऑनलाइन और फेस टू फेस में बहुत डिफरेंस था। ऑनलाइन में थोड़ा फ़र्क पड़ता है, मतलब फेस टू फेस का कंपैरिजन नहीं है। बट अब मतलब टीचर्स अवेलेबल थे एवरी टाइम डाउट्स के लिए, तो उससे मतलब इतनी दिक्कत नहीं आई। अच्छा, और अब ये आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपने स्टडी तैयार की कि पहले किस तरीके से आपने कोर्स कंप्लीट किया एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में आपने क्या ध्यान रखा है, इन दोनों को अलग अलग आप थोड़ा समझाओ। एग्ज़ाम से पहले जब क्लासेस चल रही थी तो उस टाइम क्लासेस अटेंड करके डेली जो सिलेबस जो पढ़ाया है टीचर्स ने वही रिवाइज़ करता था पहले। और मॉक टेस्ट सीरीज़ होती थी तो उस टाइम वो उसी सिलेबस को फिर से पढ़ाई करके मॉक टेस्ट देता तो और अच्छा रिवीजन। तो कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज़ हुआ। तो अच्छा मतलब याद रहने लग गया। और फिर जब मॉक टेस्ट वो मेन एग्ज़ाम्स आए तो 1.5 डे में प्रिपेयर करना था। तो उसके लिए ऑलरेडी टारगेट सेट थे कि इस हिसाब से मुझे इतने इतने आवर्स में ये कंप्लीट करने हैं चैप्टर्स। तो उस हिसाब से वो उसको फॉलो किया, कंप्लीट किया और स्कोर अच्छा हुआ। अच्छा, अब ये आपके जो जूनियर्स हैं और जो सीए करने की सोच रहे हैं, जो 12th में हैं या जैसे अभी फाउंडेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में यानी उन स्टूडेंट्स को आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे। मैं उन्हें यही सलाह देना चाहूँगा कि सीए कोर्स इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। बस लेंदी है सिलेबस, उनको सिर्फ 3D की ज़रूरत है, डायरेक्शन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन की। तो उससे सब कुछ हो जाएगा। और केवल फोकस करना चाहिए आईसीए की स्टडी मटेरियल पे, इसके अलावा किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो ये बताओ कि कोई ऐसा डरने की ज़रूरत है क्या, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि साहब सीए नहीं करना चाहिए, सीए बहुत टफ है और होना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा तुम्हारे को किसी ने बोला क्या। नहीं, मुझे ऐसा किसी ने नहीं बोला, बट ऐसा है भी नहीं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, अपन कंसिस्टेंसी, रेगुलर स्टडीज़ की से सब कुछ हो सकता है क्लियर। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बस सिलेबस थोड़ा वास्ट है। थैंक यू विकास थैंक यू फॉर योर सर। गाइडेंस।